सभी को, मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 24 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अक्लेद्यो सोऽस्या एवाचा नित्या सर्वा गता स्थानोर अचालोयम सनातना. This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burnt nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same. तो सोल के बारे में हम हर एक श्लोक में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज ले रहे हैं। तो इस वाले श्लोक में भी हम सोल के बारे में जान रहे हैं कि सोल की और एक प्रॉपर्टी क्या है कि एवरलास्टिंग जो वो है वो हर जगह पे ही मौजूद है। हर किसी के अंदर एक सोल है, तो हर जीव के अंदर सोल मौजूद है, हर जगह पे वो अवेलेबल है एंड वो इमूवेबल है। उसको आप जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं। सोल एक जगह फिक्स्ड है, आप बॉडी के सहायता से चल रहे हो तो सोल भी उस तरीके से ही चल रही है, पर वो हार्ट में जब रह जाती है तो वहीं पे है। अनचेंजेबल, उसको आप फॉर्म चेंज नहीं कर सकते एंड इटर्नली द सेम। इसके यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझ लेते हैं। All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole and he remains the same atom eternally without change. The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. ठीक है, तो इंडिविजुअल सोल जो है वो एटॉमिक सोल है। एक एटम, जो मैंने फिजिक्स के लैंग्वेज में पहले भी बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। उसके अंदर भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आप साइंस में देखेंगे तो उसमें रहता है। तो सोल को भी एक छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल जैसा ही कंपेयर किया गया है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मोनिज्म थ्योरी आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं आप लोग, मोनिज्म थ्योरी क्या है, क्योंकि इसको मैंने पहले से नहीं देख के रखा था। तो मैं अगले किसी वीडियो में अगर हो सके थोड़ा कवर कर दूंगी अलग से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोनिज्म थ्योरी को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सोल इज नेवर एक्सपेक्टेड टू बिकम वन होमोजीनियसली। मतलब एक जैसा, एक समान, सारे लोग एक जैसा ही हो जाएंगे, सारे सोल्स एक जैसा हो जाएंगे, वैसा नहीं होता। हर किसी सोल का एक यूनिकनेस रहती ही है। तो वो थ्योरी के साथ में सब सेम है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने भी वीडियोस में देखा था कि हम सारे ही सेम हैं, हम सारे ही एनर्जी है जो फ्लो कर रहे हैं, सारे उसी ईश्वर के पार्ट एंड पार्सल है, तो हम सभी सेम हैं। लेकिन ये भी बोला जाता है कि हर एक सोल की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक सोल यूनिक होता है। तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है कि अगर आप यूनिक हो तो आप सेम कैसे हो, अगर आप सेम हो तो यूनिक कैसे हो। तो सारे ही सोल है, एनर्जी है, लेकिन सारे ही, जैसे दुनिया में भी एनर्जी है, लेकिन हर एक किसी एनर्जी का अपना प्रॉपर्टी है ना। कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई केमिकल एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सारे एनर्जी है। दीज आर ऑल स्पिरिट्स और सोल्स, उस तरीके से सारे सेम हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक एट्रीब्यूट, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होगा, तो वो उसको अलग बनाएगा सबसे। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead, but the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. तो शरीर के कंटामिनेशन से या मटेरियल चीज़ों के कंटामिनेशन से जब वो लिबरेट यानी कि मुक्त हो जाता है एटॉमिक सोल, तो वो एक स्पिरिट स्पार्क जैसा रहता है जिसके इन द फ्लूजेंट रेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, मतलब ईश्वर के सानिध्य में वो रहता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट सोल होता है वो ईश्वर के प्लैनेट्स में जाके ईश्वर के साथ में सम्मिलित होने की कोशिश करता है या उनके साथ एसोसिएट कर लेता है। द वर्ड सर्वज्ञाता, ऑल परवेडिंग, इज सिग्निफिकेंट बिकॉज there is no doubt that living entities are all over God's creation. सारे जो मैंने बताया, सारे जगह पे लिविंग एंटिटीज है, सारे ही लैंड में, वाटर में, एयर में, अर्थ के कहीं ना कहीं पे लिव कर रहे हैं, फायर में, एंड इन सभी चीज के अंदर सोल है, तो सोल सर्वत्र है। द बिलीव दैट दे आर
sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated here that soul cannot be burned by fire. ये जो बोला जाता है ना शुद्ध हो जाता है सोल आत्मा, मतलब कोई भी मटेरियल चीज को आप बोल सकते हो कि फायर में जाके शुद्धकरण हो जाता है, लेकिन जो सोल है ना वो हमेशा से ही प्योर फॉर्म में रहती है, वो ईश्वर का अंश है, उसको अलग से शुद्धिकरण का, जलाने का, भिगाने का जरूरत नहीं है और कर भी नहीं सकते, वो हमेशा ही प्योर फॉर्म में रहती है. Therefore, there is no doubt that there is a living entity also in the sun planet with suitable bodies to live there. क्योंकि सन जो है वो बहुत गर्म है, उसमें कोई भी बॉडी रहेगी तो जल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है. If the sun globe is uninhabited, then the word सर्वज्ञाता living everywhere becomes meaningless. अगर सन ग्लोब में कोई भी नहीं रह सकता क्योंकि वो बहुत गर्म है, तो सन प्लैनेट में मतलब वो एवरीवेयर में वो भी जगह आती है, तो एवरीवेयर द सोल इज प्रेजेंट वर्ड मीनिंगलेस हो जाएगी. तो इसीलिए सन के अंदर भी सन कुछ ना कुछ सोल पावर या एनर्जीज होती है. हो सकता है इस मटेरियल बॉडी जो हमारे पास मिली है वो आग के पास जाके जल जाएगी, तो उस फॉर्म में नहीं, बट देयर आर एनर्जीज इन द सन प्लैनेट और एनी प्लैनेट एनीवेयर एज वेल. दैट इज व्हाट इज स्टेटेड हियर. ठीक है, तो कोई ना कोई फॉर्म में कुछ ना कुछ वे में कोई माइन्यूट पार्टिकल, कोई माइक्रोब कुछ ना कुछ तरीके से ज़रूर होगा जो हमारे जानने के थोड़ा सा अधिक है, या थोड़ा इट्स अहेड ऑफ अस, जो हम जितना जानते हैं उससे थोड़ा आगे है वो चीज़. शायद साइंटिफिकली वो सोल को नहीं फाइंड कर सकते, बट यहाँ पे जो स्टेटेड है कि हर किसी प्लैनेट में, यूनिवर्स के हर एक कण कण में, कहीं हर जगह पे ही सोल पावर की एग्जिस्टेंस है. तो यहीं तक था श्लोक नंबर 24 चैप्टर 2 का. अगले वीडियो में हम श्लोक 25 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.